ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। मैं एज अ डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन फैसलाबाद समनाबाद में 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल एंड हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में हम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जो मोस्टली लोग क्यूरीज या क्वेश्चन अपने लेके आते हैं उन पे हम बात करेंगे, ठीक है। मोस्टली लोग हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पूछते हैं कि ये किस उम्र में करवाना चाहिए। तो ये मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ कि पुराना कॉन्सेप्ट था कि आपके बाल गिर जाएंगे, उसके बाद हम अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे। ये था पुराना कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाना चाहिए कि जो अल्लाह के लगाए हुए बाल होते हैं वो मच बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांसप्लांटेड हेयर्स। तो जब भी आपको हेयर फॉल का मसला हो तो आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, ना कि आप अपने बालों के गिरने का इंतज़ार करते रहें। आप सोचें कि मेरे ये बाल गिरते रहेंगे, 27-28 साल की उम्र के बाद मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूँगा, तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। जब तक जो अल्लाह के लगाए हुए बाल हैं वो मच बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांसप्लांटेड हेयर्स। जैसे ही आपको हेयर फॉल का मसला आ रहा है स्पेशली इन मेल्स, तो आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से मशवरा करें और अपने बालों का इलाज करवाएं, ना कि आप सोचें कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे। तो लोग जो अक्सर सवाल करते हैं कि हमें किस उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, तो नॉर्मली हम 25 ईयर्स के बाद हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन इन पेशेंट्स में यूजुअली हेयर फॉल हो रहा होता है तो हम हेयर फॉल की ट्रीटमेंट भी करते हैं। और अगर उनमें 3 to 5 सेंटीमीटर की अगर बाल्डनेस आई है, मेल पैटर्न बाल्डनेस आई है, तो साथ हेयर ट्रांसप्लांट भी करेंगे। लेकिन मेनली हम उनमें मेडिकल ट्रीटमेंट जारी रखते हैं। सबसे पहले हम डायग्नोज बनाते हैं कि पेशेंट में हेयर फॉल किस वजह से है, फिर हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी जारी रखते हैं और साथ हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं और पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट मिनिमम 35 ईयर तक आपने जारी रखना है। अपनी 35 ईयर ये ओल्ड जब आप हो जाए तो ये आपने जारी रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है और वो 25 साल की उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा है, तो अगर वो अपना ट्रीटमेंट नहीं लेता है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जिसमें DHT हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपना अगर ट्रीटमेंट नहीं लेता तो उसके ऑलरेडी प्रेजेंट बाल भी 3 से 4 साल बाद वो गिर जाएंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है और साथ जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है उससे भी आपके सर में डेंसिटी आएगी। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो हेयर ट्रांसप्लांट का भी फ़ायदा नहीं होगा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट आपके बाल हैं वो भी गिर जाएंगे। दूसरा सवाल जो अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में पेन कितनी होती है। इसमें जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर है, इसमें जिन्होंने PRP सेशंस करवाए हों उनको अंदाज़ा होता है कि इसमें नॉर्मल सी पेन होती, ज़्यादा पेन नहीं होती। हम इसमें नर्व ब्लॉक देते हैं, 2 नर्व ब्लॉक देते हैं इंसुलिन सिरिंज के साथ। फर्स्ट जो हम फ्रंट पे जो हमने बाल लगाने होते हैं तो यहाँ से 2 ऑसिपिटल नर्व्स गुजर रही होती हैं, इनको हम नर्व ब्लॉक देते हैं इंसुलिन सिरिंज के साथ। और पीछे से हमारी 4 नर्व्स, ग्रेटर ऑसिपिटल, लेसर ऑसिपिटल और दूसरी साइड पे भी ग्रेटर ऑसिपिटल और लेसर ऑसिपिटल, ये नर्व्स गुजर रही होती हैं। यहाँ हम नर्व ब्लॉक देते हैं इंसुलिन सिरिंज के साथ। तो ये टोटल पेन है आपकी, तो माइनर सी पेन होती है। लोग अक्सर परेशान होते हैं कि पता नहीं हेयर ट्रांसप्लांट में कितनी पेन होगी, लेकिन इसमें माइनर सी पेन्स होती है। तो ये जो क्वेश्चन जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट के मतलब जानना चाहते हैं वो उन चीज़ों को हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि लोग जो पूछते हैं हमसे, तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उनके लिए जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं या इन फ्यूचर सोच रहे हैं कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। तीसरा सवाल जो पेशेंट पूछते हैं अबाउट कॉम्प्लिकेशन, के हेयर ट्रांसप्लांट की कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं। अगर आप किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर से करवा रहे हैं तो वहाँ
99% चांस है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो अच्छे सेंटर्स होते हैं वो स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हर चीज़ उनकी स्टेरलाइज होती है, एक इन्वायरमेंट होता है ऑपरेशन का, तो आपको 99% आपकी सेफ्टी होती है, किसी किस्म का कोई चांस नहीं होता कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आए और किसी किस्म की आपको कोई इन्फेक्शन आए। चौथा सवाल जो अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि हमने क्या एहतियातें करनी है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, तो वो मैं बता देता हूँ। जो पहली रात जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो तो आपने पहली रात सीधे सोना है, घर जाके आपने सीधे सोना है, यानी आपका चेहरा छत की तरफ हो, आपने करवट लेके नहीं सोना और मुंह के बल नहीं सोना। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके किसी किस्म की स्वेलिंग आपके माथे पे और चेहरे पे नहीं होगी। अगर आप करवट लेके सोते हैं या मुंह के बल सोते हैं तो आपके माथे पे स्वेलिंग होने का चांस है, क्योंकि हमने नॉर्मल सलाइन का फ्लूइड यहाँ इंजेक्ट किया होता है, इसकी वजह से ये फ्लूइड नीचे आ सकता है। तो आपने पहली रात सीधे सोना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने 3 से 5 दिन की हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होती है, वो आपने खानी होती है। उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं, पेन किलर्स होते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, ये आपने लाजमी खानी होती है। 5वां सवाल आ जाता है जो पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट पे कितने चार्जेस लेते हैं, यानी क्या चार्ज करते हैं। तो ये नॉर्मली हम अपने सेंटर पे 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट चार्ज करते हैं, विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल। एक ग्राफ्ट में 2 से 3 हेयर फॉलिकल्स हो सकते हैं, 4 तक भी हो सकते हैं, 5 तक भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली हम पर ग्राफ्ट चार्ज करते हैं 20 रुपीज़। अगर आपको 4000 ग्राफ्ट रिक्वायर्ड है तो आपका 80,000 खर्चा आएगा, अगर 5000 रिक्वायर्ड है तो आपका 1 लाख खर्चा आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हेयर फॉल से मुतल्लिक या अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना हो तो आप ओला डॉग के प्लेटफॉर्म से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फैसलाबाद, समनाबाद में हमारा स्किन लेज़र प्लस हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर है। हेयर फॉल से और हेयर ट्रांसप्लांट से किसी किस्म की आपको क्यूरी हो, ओला डॉग के प्लेटफॉर्म से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।